आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, जनवरी 2013 में प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। उस कुंभ मेले की व्यवस्था अखिलेश यादव ने अपने चाचा आजम खान को सौंपी थी। कुंभ मेले की इतनी दुर्दशा इतिहास में कभी नहीं हुई थी। तीर्थयात्रियों को दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ा था। केशव वीर बाल दिवस के अवसर पर बोल रहे थे। ये कार्यक्रम लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर आयोजित हुआ। सीएम गुरु ग्रंथ साहिब सिर पर लेकर चले। मुख्यमंत्री आवास में आसीन करवाया। गुरुद्वारे में माथा भी टेका। योगी ने कहा, आज पूरा देश और धर्म के लिए शहादत की नई कहानी लिखने वाले बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की शहादत को नमन कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को वजीर खान ने दीवार में चुनवाया था। बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह शहादत को प्राप्त हुए। क्या नहीं बीता था उस समय उन पर, मगर उनका एक ही लक्ष्य था कि देश और धर्म को आंच नहीं आने देंगे। एक ही उद्देश्य के लिए गुरु गोविंद सिंह महाराज के 4 साहिबजादों ने अपनी शहादत दी। देश और धर्म की रक्षा की पक्की नींव खड़ी की, जिस पर न केवल सिख बल्कि पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है, श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। गुरु नानक जी ने बाबर के अत्याचारों का विरोध किया। गुरु तेग बहादुर के बलिदान को कौन नहीं जानता है। उन्होंने अपना सिर दिया, लेकिन भारत का सिर नहीं झुकने दिया। और आज कश्मीर भारत का शीश बन गया है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने अपना सिर देकर उनकी कीमत चुकाई है। एक और यह गौरवशाली इतिहास और दूसरी तरफ हमारे सामने वो दृश्य देखने को मिलते हैं जब हम लोग ये सुनते हैं कि काबुल में अब नाम मात्र के ही 2, 4, 10 परिवार सिखों के बच गए। जब हम बांग्लादेश की घटना का उल्लेख सुनते हैं, जब हम लोग पाकिस्तान के अंदर होने वाले अत्याचारों के बारे में सुनते हैं, तब हमें सिख गुरुओं कि उस त्याग और उस बलिदान का स्मरण बरबस हो जाता है। और इसीलिए आज के उस अवसर पर मैं आप सबसे भी यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं आप सबसे यही अपील करूंगा और मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि इससे बढ़कर के हिंदुस्तान के लिए, हिंदू हो या सिख है, इन सब के लिए दूसरी प्रेरणा गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक जो आदर्श इन सिख गुरुओं ने हम सब के लिए रखा है, वही हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा देगा। उन्हीं का आशीर्वाद हम सबकी प्रेरणा है। और उस प्रेरणा से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब काबुल होने से बच पाएंगे, तब बांग्लादेश होने से बच पाएंगे, तब किसी ननकाना साहब के लिए हमें आंदोलन या संघर्ष करने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वो हम सबको प्राप्त होगा। और इसीलिए आज हम सबको अपने मित्र और शत्रु को सही तरीके से पहचानने की ताकत हम सबको प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करें, ये ताकत वे हमें दें। कौन वे लोग हैं जो देश की जुझारू कौम को, देश की इस समृद्ध कौम को, जिसने अपने स्वयं के सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से एक मिसाल प्रस्तुत की है देश के सामने, दुनिया के सामने। कौन वे दुश्मन हैं जो आज उनके इस परिश्रम और पुरुषार्थ को कुंद करने की साजिश कर रहे हैं? कौन है? उन दुश्मनों को पहचानने की आवश्यकता है। कभी भारत की फौज में हमारा सिख एक बड़ी संख्या में जाकर के भारत की सुरक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करता था।
कौन वे लोग हैं जो एक बड़ी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को ड्रग की चपेट में लाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं? हमें देश के उन दुश्मनों को समझना होगा, उन दुश्मनों से सावधान रहना होगा। कौन आपस में हिंदू और सिखों को लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं? ये तो एक दूसरे के पूरक है।